वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ऑटो ओनर्स। मीनिंग ऑफ ऑटो ओनर्स। ऑटो ओनर्स आर इंडिविजुअल businesses or organization that legally own a motor vehicle such as कार, बाइक, ट्रक, बस और एनी अदर ऑटोमोबाइल। जो हमारे ऑटो ओनर्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे व्हीकल के ओनर। अगर कोई पर्सन क्या है एक व्हीकल परचेज करता है अपने खुद के नाम पे, तो वो क्या फिर होता है उसका ऑटो ओनर। एन ऑटो ओनर एज लीगल ओनरशिप ऑफ द व्हीकल। जो ऑटो ओनर होता है उसके पास व्हीकल की लीगल ओनरशिप होती है, रजिस्ट्रेशन इन देयर नेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरेंस एंड लीगल कंप्लायंस। जो ऑटो ओनर होता है वो व्हीकल की क्या है, ऑटो ओनर के पास क्या है, व्हीकल की ओनरशिप होती है और जो व्हीकल है वो उस पर्सन के नाम पे ही रजिस्टर्ड होता है। और ऑटो ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या है, व्हीकल की सेफ्टी को मेंटेन करके रखे। और जितनी भी इंश्योरेंस और जो लीगल फिलिंग करनी पड़ती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑटो ओनर खुद ही, क्योंकि ऑटो ओनर के नाम पे ही जो व्हीकल है वो रजिस्टर्ड होता है, उसके पास लीगल ओनरशिप होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कार इज रजिस्टर्ड इन मिस्टर शर्मा नेम, then Mr. Sharma is the auto owner even if someone else drives the car. Suppose that कि एक जो मिस्टर शर्मा है वो खुद के नाम पे क्या है एक कार रजिस्टर्ड करता है, तो उस केस में क्या है फिर मिस्टर शर्मा ही उस कार का ओनर होगा। अगर कोई दूसरा पर्सन भी कार ड्राइव करता है बट फिर भी जो मिस्टर शर्मा है वो ही क्या ओनर रहेगा, ऑटो ओनर होगा उस कार का। The auto owners are responsible for managing the risk properly, such as accident, theft, damage, and legal liabilities. It can be prevented by using the following measures. जो ऑटो ओनर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सभी रिस्क को क्या है प्रॉपरली मैनेज करे, कि जैसे कि एक्सीडेंट हो जाए या चोरी हो जाए, व्हीकल डैमेज हो जाए और जितनी भी अदर लाइबिलिटीज आ जाती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑटो ओनर ही। इसलिए हम बोल देते हैं कि ऑटो ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी रिस्क को क्या है प्रॉपरली मैनेज करे। रिस्क मैनेजमेंट फॉर ऑटो ओनर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रिस्क ट्रांसफर थ्रू इंश्योरेंस, रिस्क रिटेंशन, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क मॉनिटरिंग, फाइनेंशियल रिस्क प्लानिंग। ये सभी मेजर्स आ जाते हैं जिसके साथ क्या है कि जो ऑटो ओनर होता है वो रिस्क को मैनेज कर पाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। द फर्स्ट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइंग पॉसिबल रिस्क। ऑटो ओनर्स मस्ट अंडरस्टैंड रिस्क सच एज एक्सीडेंट, थेफ्ट ऑफ व्हीकल, नेचुरल डिसास्टर्स, legal penalties for traffic violations, etc. By recognizing these risks, ओनर्स कैन टेक प्रिवेंटिव एक्शन। कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना फर्स्ट स्टेप्स क्या आ जाता है ऑटो ओनर के लिए, कि वो सबसे पहले पॉसिबल रिस्क को आइडेंटिफाई करे। जैसे कि रिस्क क्या क्या आ जाते हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या हमारी जो व्हीकल है उसको डैमेज ना हो जाए, नेचुरल डिसास्टर से कोई पेनल्टी ना देनी पड़ जाए अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सभी किसके अंदर आ जाता है कि हम रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। अगर जो ऑटो ओनर है वो इन रिस्क को पहले रिकॉग्नाइज कर लेता है तो फिर वो बाद में क्या है एक प्रिवेंटिव एक्शन ले पाएगा जिसके साथ क्या है कि वो रिस्क को मैनेज कर पाएगा। रिस्क प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ऑटो ओनर्स कैन रिड्यूस रिस्क बाय टेकिंग सेफ्टी मेजर्स, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस, इंस्टॉलिंग एंटी थेफ्ट डिवाइसेस। कि रिस्क को प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकता है। जो ऑटो ओनर है वो रिस्क को रिड्यूस कर सकता है कैसे, अगर वो ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करेगा, जो अपना व्हीकल है उसे रेगुलरली मेंटेन करेगा, रेगुलरली अप टू डेट रखेगा और डिवाइसेस जो है जैसे भी जीएसपी ट्रैकिंग डिवाइसेस क्या है व्हीकल के अंदर इंस्टॉल करेगा कि व्हीकल के चोरी होने का कोई भी डर ना हो। प्रॉपर मेंटेनेंस रिड्यूस मैकेनिकल फेलियर एंड एक्सीडेंट रिस्क। रिस्क ट्रांसफर थ्रू इंश्योरेंस।
One of the most important role of the owner is purchasing a motor insurance. In India, third party insurance is compulsory under the Motor Vehicles Act 1988. There are mainly two types of motor insurance. Third party insurance cover damage to others. Comprehensive insurance cover owner damage plus third party liability. इसका ट्रांसफ़र थ्रू इंश्योरेंस, अगर हम अपने व्हीकल की इंश्योरेंस करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि जो रिस्क है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है ऑटो ओनर का। अगर कोई भी पर्सन क्या है कोई न्यू व्हीकल परचेज करता है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो सबसे पहले क्या है इंश्योरेंस करें। इंडिया के अंदर जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो कंपलसरी है। अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर बात करें, मेनली जो हमारी मोटर इंश्योरेंस है उसकी टू टाइप्स आ जाती हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिसके अंदर क्या होता है कि हम दूसरों के डैमेजेस को ही कवर करते हैं, और एक होती है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो कि ओनर का रिस्क और जो थर्ड पार्टी का रिस्क जो लाइबिलिटी होती है दोनों को कवर करता है। By buying insurance, the auto owners transfer financial risk to the insurance company. और अगर कोई भी पर्सन इंश्योरेंस करता है तो जो रिस्क है वो क्या है इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। Risk retention. Some small losses like minor scratches or small repair costs are borne by the auto owner. This is called risk retention. Owner should maintain an emergency fund for such small expenses. रिस्क रिटेंशन कई बार क्या होता है कि हमारे व्हीकल के ऊपर कोई स्क्रैचेस आ जाते हैं या कोई थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस आ जाते हैं कि हमें रिपेयर करना पड़ता है अपनी व्हीकल, तो उसकी कॉस्ट कौन पे करता है? ऑटो ओनर ही। अगर कोई माइनर स्क्रैचेस या थोड़ी बहुत रिपेयर कॉस्ट आ जाती है तो फिर वो क्या है इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करती, वो ओनर खुद ही पे करता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? रिस्क रिटेंशन। इसलिए ओनर के लिए कंपलसरी है कि वो कुछ इमरजेंसी फंड्स क्या है मेंटेन करके रखे कुछ छोटे मोटे खर्चों के लिए। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑटो ओनर्स आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड व्हीकल रजिस्ट्रेशन और वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेट्रा। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटो ओनर की ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास वैलिड ड्राइवरी लाइसेंस हो, जो व्हीकल है वो वैलिड डेट की उसकी रजिस्ट्रेशन हो और जो वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो। ये नहीं है कि हमारा जो ईयर है इंश्योरेंस का वो ख़त्म हो गया तो हमारी जो इंश्योरेंस है वो ख़त्म हो चुकी है, बट हमें फिर वो अपनी इंश्योरेंस को अपडेट करना चाहिए। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ऑटो ओनर की। रिस्क मॉनिटरिंग. रिस्क मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. ऑटो ओनर्स शुड रीन्यू इंश्योरेंस ऑन टाइम। कि रिस्क मैनेजमेंट हमारा क्या, जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसलिए जो ऑटो ओनर है उसको क्या करना चाहिए कि अपनी जो इंश्योरेंस है उसे टाइम पे रिन्यू करना चाहिए। सर्विस व्हीकल रेगुलरली, अपडेट सेफ्टी फीचर्स, मोनीटर ड्राइवर बिहेवियर इफ़ व्हीकल इज़ गिवन टू अदर। कि हम ऑटो ओनर क्या अपनी इंश्योरेंस को रीन्यू करें टाइम पे, जो व्हीकल है उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करें और जो रेगुलरली न्यू न्यू फीचर्स अपडेट होते रहते हैं व्हीकल के अंदर उसे वो क्या है इम्प्लीमेंट करे। और अगर कोई ऑटो ओनर किसी दूसरे पर्सन को व्हीकल चलाने के लिए देता है तो उस केस में क्या है ड्राइवर उसके बिहेवियर को मॉनिटर करेगा। फाइनेंशियल रिस्क प्लानिंग. Owning a vehicle involve regular expenses such as fuel, servicing, repairs, and insurance premium. Auto owners should plan their finance properly to avoid sudden financial burden. की फाइनेंशियल रिस्क प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हम कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, जैसे पेट्रोल फ्यूल पवाना व्हीकल के अंदर, सर्विसेज करवाना व्हीकल की, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसे परचेज करना, तो उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। इसलिए अगर कोई भी पर्सन क्या है न्यू व्हीकल परचेज करना चाहता है तो उसके लिए उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए कि बाद में उसे कोई बर्डन ना हो। गार्डिंग की फाइनेंस को पे करने का ऑटो ओनर के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता, इसलिए वो एडवांस में ही क्या है फाइनेंशियल रिस्क प्लानिंग करे। थेफ्ट रिस्क रिडक्शन. व्हीकल थेफ्ट इज अ कॉमन रिस्क. ऑटो ओनर्स कैन रिड्यूस दिस रिस्क by installing
एंटी थेफ्ट अलार्म्स, जीएसपी ट्रैकिंग सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट थेफ्ट लॉसेस, कि हमारा जो व्हीकल है उसके ऊपर किसी भी तरह की चोरी का रिस्क ना हो। ऑटो ओनर क्या है, अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। कैसे? अगर वो अपने व्हीकल के ऊपर एंटी अलार्म सेट करता है या फिर जीएसपी ट्रैकिंग सिस्टम अपने व्हीकल के अंदर इंस्टॉल करता है, तो फिर क्या है, व्हीकल की चोरी होने का डर नहीं है। अगर व्हीकल चोरी भी हो जाता तो हम ईजिली क्या अपने व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, mechanical failure can cause accidents. Regular services ensure that brakes, tires, lights, and engine are in good condition. Preventive maintenance reduce the chance of breakdown and accidents. कि हम अपने व्हीकल को रेगुलरली इंस्पेक्ट करें, मेंटेन करके रखें। अगर मैकेनिकल फेलियर की, अगर हम अपने व्हीकल की सर्विस नहीं कराते, जैसे कि ब्रेक हो गया, टायर हो गए, व्हीकल के लाइट्स या इंजन आ जाता है, हम उसकी सर्विस नहीं कराते तो हमें मैकेनिकल फेलियर भी फेस करना पड़ सकता है। इसलिए ये कंपलसरी है कि हम अपने व्हीकल को रेगुलरली सर्विसेज करवाएं, जैसे कि जो ब्रेक, टायर्स, इंजन है वो गुड कंडीशन में रहे। और अगर हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है अपने अडॉप्ट करते हैं तो हम अपनी ब्रेक डाउन है जैसे कि एक्सीडेंट के चांसेस को कम कर सकते हैं, अगर हमारा जो व्हीकल है वो अच्छी कंडीशन में हो तो। Liability risk management, if an accident causes injury to other person or damage to their property, the vehicle owner may be legally responsible. अगर हम क्या है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को इंजरी आ जाती है, कोई दूसरे पर्सन को या किसी दूसरी की प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है, तो उस केस में जो व्हीकल का ओनरशिप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये नहीं कि जो पर्सन ड्राइव कर रहा है वो, जिस व्हीकल से डैमेज होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो व्हीकल किसके नाम पे है तो वो पर्सन ही क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ड्राइविंग केयरफुली एंड फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स रिड्यूस लाइबिलिटी रिस्क, अगर हम क्या है अच्छे तरीके के साथ ड्राइव करते हैं और जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं तो हमारा जो लाइबिलिटी रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा।